हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं शाम के, नहीं दोपहर के 3:30 और मैं अभी नहा के आई हूँ दूसरी बार, क्योंकि पहली बार जब मैं नहा के आई थी उसके बाद मुझे वॉशरूम क्लीन करना था। और पता नहीं लाइट कैसे आ रही है। हाँ, तो पहली बार जब मैं नहा के आई थी मैं वॉशरूम क्लीन करना था। आज डीप क्लीनिंग करी है वॉशरूम की और मुझे उसमें 1.5 घंटा लग गया। फिर बाल धोने थे क्योंकि पूजा करते हैं। तो ये मेरा दूसरी बार हो गया। डुगू को नहला के आई, डुगू का भी दूसरी बार हो गया। दो बार हम लोग नहा लिए। हो गया है। कल मैं सोच रही हूँ एक बाथरूम और कर दूँगी तो एटलीस्ट बाथरूम क्लीन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मांग रहा है घर मेरा ना। अभी पीछे आया रूम मैंने वो किया है, क्या बोलते हैं, पूरा इन लोग की अलमारियाँ गिरा के रखी। थोड़े कपड़े मैंने अभी डाले हैं तय करके। मैंने दोबारा से पूरी वार्डरोब सेट करी। उनकी वार्डरोब पूरी इधर उधर हो गई थी, कुछ मिल नहीं रहा था। और अभी मैं कुछ देख रही हूँ यार, खाने के लिए ना मंगाना पड़ेगा क्योंकि घर में कुछ है नहीं बनाने के लिए। और मैंने लिपस्टिक लगाई जो फैल गई। तो मौसम देखिए, धूप ही हो रही है अभी भी। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, और एक दिन पहले सब सही था, कोई पता नहीं था किसी को भी ऐसा होगा। तो अगर आप मेरे मायके से मुझे फॉलो करते हो, लाइक मायका ब्लॉग अगर आपने मेरे देखे हैं, तो हमारा एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग था, मतलब मेरी मम्मी पापा के घर में पला हुआ। और आपने देखा होगा उसका नाम लड्डू है। उसे कई बार आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा जब मैं मायके में थी। तो बोजो और लड्डू दोनों वहाँ पे खेलते थे, अगर आपने मेरा पिछले साल का ब्लॉग देखा है। ही वॉज ऑल ओके। कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं अगर वो फीवर होता, बीमार होता, कुछ होता तो मुझे एक दिन पहले पता होता। ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस दिन तो हम लोग को बिल्कुल नहीं मालूम था कि घर में कुछ होने वाला है, क्योंकि अगले दिन विसर्जन था भगवान जी का। तो हम लोग सब बस अपने कामों में लगे हुए थे, बिल्कुल यार कुछ नहीं मालूम था। नेक्स्ट डे इन आफ्टरनून जो हम लोग के घर का डॉगी है वो नहीं रहा, लड्डू नहीं रहा। और उसे फीवर आया था बहुत तेज। रात को उसको ब्लीडिंग वाली वॉमिट हुई थी और समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। दिन में उसे ड्रिप भी लगी है। तो आगे वीडियो में सब कुछ मैंने दिखाया है। पता है वीडियो वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं करता है ऐसे टाइम पे कि आप व्लॉगिंग करो या उस व्लॉगिंग में उस चीज़ को रिकॉर्ड करो या फिर आप व्लॉग डालो। तो इसलिए आपको मेरे व्लॉग नहीं दिख रहे थे। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि सब सही है, सब सही है या नहीं है। तो हम लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा डाउन थे क्योंकि घर का एक मेंबर है जो चला गया। और हम लोग को ना बिल्कुल भी ना अंदर से मन नहीं लग रहा था। मेरा बस मन कर रहा था कि मैं घर चली जाऊं कुछ भी करके। दिन में कभी आपके घर में ऐसा दिन भी आता है कि जब आपके घर में कुछ नहीं होता कि आप दाल ही बना रहे हो तो उसके लिए टमाटर भी नहीं है। तो अभी फिलहाल घर में कुछ नहीं। कल जाना था पर जा नहीं पाए क्योंकि थकान हो रही थी मुझे। राजा ऑफिस से आया, उन्होंने कहा चलो, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा रही। और फिर राजा ने बोला मैं जाता हूँ। फिर मैंने बोला तुम मत जाओ। और पता नहीं मन नहीं कर रहा था मेरा, मतलब भेजने का ही मन नहीं कर रहा था। कई बार ऐसा रहता है कि आप नहीं मन हो रहा तो मत भेजो। मैंने बोला मेरा मन नहीं मान रहा, मत जाओ। तो फिर मैंने बोला देखते हैं सुबह का। सुबह फिर मैंने ना बेसिक पोहा बना दिया था। थोड़ा गणपति जी भी घूम के आएंगे। बच्चों को पहली बार डुगू अपनी आँखों से देखा। पिछली बार तुम गए ही नहीं थे तो अपनी आँखों से देखेगा। और ओए हो एक्सरसाइज हो रही है मैडम की। ये पता है थोड़ी देर के जैसे मेरे को रखने दे दिया है। और आछू। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये एक दिन पहले का है और यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। और अभी अद्विक थोड़ा सा हल्ला कर रहा है और वो आपको पीछे दिख रहा होगा। तो वो खेल रहा है, थोड़ा उसे आना है मेरे पास। तो यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे यार। सच में पता है लाइफ का कुछ नहीं पता है, एक सेकंड में किस ढंग से आपकी लाइफ पलट जाती है। और अभी मेरे घर में जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है। मेरी मम्मी स्पेशली बहुत अच्छी हालत में नहीं है। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, आज भी रो रही है। उन्हें इस चीज़ से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है कि आप एकदम से हुआ और आप भूल जाओ। क्योंकि इंसानों का सबका साथ बहुत टाइम लेता है। आप किसी के साथ ना एक दिन भी बिता लो और वो बहुत अच्छे से बिता लो और उसके बाद उस इंसान को कुछ हो जाता है तो शायद आप नहीं भूल पाते। फिर तो यहाँ पे 1.5 साल का साथ था यार। बचपन से कहते हैं ना किसी को पालो और फिर। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। सच में यार समझ में नहीं आ रहा, मेरे से तो बात भी नहीं हो पा रही। और हम लोग जानते कल जब विसर्जन का टाइम था तो विसर्जन से पहले ही वो जो चीज़ थी वो हुई है। वो कैसे तैसे हम लोगों ने यहाँ की पूजा वगैरह की और बहुत ज़्यादा लाइक घर का माहौल
अजीब सा हो रहा था। तो जब भी मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे होते तो हमेशा कोई रीजन होता है, वरना मैं बहुत पर्टिकुलर लाइक एकदम सिंसियरली काम करती हूँ। बट यार अगर कुछ हो जाता है तो मुझसे भी काम नहीं होता, क्योंकि एट लास्ट अब सब इंसान ही है और हमें इमोशंस है। खाना जो है वो मंगवाया, पूजा मैंने भी कर ली यार। मैं जल्दी पूजा करी क्योंकि मेरे को निकलना है, तो पूजा मैंने जल्दी कर ली। ये दाल है और ये कड़ी है। चावल नहीं था? नहीं, ये है, इसमें रायता है, मखनी दाल और अच्छा कड़ी है, पनीर नहीं है। पनीर नहीं है। और चार नान थे यार, ये मैंने मंगवा ली। मेरे को ज़्यादा से 4 नान, कड़ी पकौड़ा, 1 पकौड़ा इसमें बस, और ये है मखनी दाल। तो मैंने निकाला है ये वाला सूट, ये मेरा बहुत पुराना सूट है, और ये है इसके ऊपर कोटी पहनने वाली। पता नहीं मुझे आएगा या नहीं आएगा, आई एम लाइक नॉट श्योर यार। इस टाइम वेट नहीं था मेरा इतना, तो देखते हैं पहन। तो मैं सूट में फिट तो हो गई हूँ, मैंने ऊपर से डाल लिया है। दुपट्टा लेंगे, बाकी थोड़ा टाइट नहीं है और सब जगह से सही है। ये जो फ्रंट एरिया है ना, वहाँ से मुझे मेरे कपड़े टाइट हुए हैं। क्या बोलते हैं, मैं तैयार हो गई। वो वाला मैंने पहन लिया, वो बहुत ओवर लग रहा था सबसे पहले तो, और सेकेंडरी से मुझे सांस नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि इतनी देर तक हम घूमते रहेंगे और पता चला मैं सांस ही घुट जाए। ये नहीं पता चल रहा था कि सांस कहाँ से ले आओ। Shut up। अभी और पू कहाँ से करे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। सांस में सारे कपड़े मेरे को टाइट हो गए। ब्लाउज उसमें सांस लेते नहीं बन रहा था, और इसमें ससुर लेते नहीं बन रहा है। सास ससुर कुछ भी, मतलब इतने पीजेस मारोगे ना। तो यहाँ पे मैंने अपना ये वाला पहन लिया। वहीं गई थी मैंने, मतलब बेस वहीं पे कर लिया बीबी क्रीम लगा के। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश लगा लिया, और मेरे पास कॉन्टूर वगैरह कुछ नहीं मिल रहा मुझे मेरा। मैं अब सोच रही हूँ क्योंकि ये सोया हुआ है, तब तक मैंने यहाँ पे समगा लूँ, यहाँ पे फैला के रखा है। कल रात से चल रहा है हम लोग का अभियान, सफाई अभियान, पर सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि डुगू लगवाता है फिर निकाल देता है, फिर लगवाता है फिर निकाल देता है, तो यही चल रहा है। हम 2-3 घंटा हो गया, हम सोच रहे निकलेंगे और निकलेंगे। ये और पता आप लोगों को हमारे साथ क्या हुआ, भूख लग रही थी, मंगवाया। इसलिए नहीं मंगवाती, जोमेटो से हम लोगों ने खाना मंगवा लिया। इतना काला खाना दिखाएंगे। हाँ काला खाना मतलब रोटी। दिखा दो ना अभी, पहले तो हम लेके जा रहे थे। अब हमें लगा कौन बकवास करे उन लोगों से जाके। आज दिखाते। हाँ मेरे को लगा कौन बकवास करे, पता यार खाना लायक खाना नहीं। चावल वो जो लेस लग जाती है ना चावल में, इतने पुराने चावल। ये जैन साहब की अमृतसरी थाली, ये पूरा का पूरा खाना रखा हुआ है। ये देखिए मेरे तो 3 ही आए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए रोटी की क्या हालत है, कैसे खाई गई ये रोटी। ऐसे तोड़ ताड़ के ये देखिए, ये पूरा जला खाना था यार, इतना गंदा खाना। ये देख सड़ा खाना। रोटी दिखाओ ना। दिखा रही हूँ, अच्छा ही ना वॉमिट दिखाओ तो। ये काली जली रोटियां, और ये मत दिखाओ, पता वॉमिट हो जाए। देखिए ये नान है, ये पूरे जले हुए, और ये चावल जो है ये सड़े हुए हैं। इसमें लेस और रायता जो है खट्टा है, और पनीर की सब्जी में 1 पनीर का पीस था, वो भी सड़ा। और दाल जो है मखनी दाल है, ऐसा लग रहा है कि पानी है। ठीक है 600 पे करे, और उसके बाद फिर मैंने डाला जोमेटो में कि उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने मुझे पता कितने 120 रुपये, 127 रुपये, 127 वापस करे हैं यार। वो 127 का क्या, वो 10 रुपये का खाना नहीं था। वही मेरे को लगता है जोमेटो में क्या वो लोग वो खाना निकालते हैं जो सड़ जाता है। और इतना गंदा खाना, इतना गंदा खाना कि भूखा रहना पसंद कर ले। फिर हमने चाय बनाई और चाय पी, बिस्किट खाए। तो बिस्किट भी ऐसे निकले पूरे सीले हुए, क्या बात। अब ज्यादा हो रहा है। गया उसका डायपर हो गया है। ये हमारी जियो है, जिया बेबी, हमारी जिया बेबी। ये दोनों उठ गए हैं, इसमें फीड ले ली है। कितनी पाई पाई है, ऐसी पाई पाई है, ऐसी पाई। चले चलोगी घूमने, चलोगी घूमने। इसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पता है इसके बाल आंखों पे आ रहे हैं यार, तो इसलिए मेरे को इसके बाल पीछे करके कुछ भी करके बांधने पड़ रहे हैं, कुछ करने पड़ रहे हैं। पर इसकी जो रबर बैंड है ना, वो अच्छी वाली रबर बैंड है ना, और थोड़ा टाइट। तो यार चलिए निकलते हैं, और गणपति बप्पा मोरया।
कभी सुना अपनी बैड ट्रिप? मैं जो सोच के जाओ वो होता नहीं। मुझे पिंपल हो गया। हाँ कुछ नहीं, क्या हो गया? पिंपल। कहाँ पे? गाल पे। जो सोच के जाओ वो होता नहीं है। और क्या बोलूं मैं। राधा कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? ना पूछो यार, इतना परेशान हो गए। दिमाग का दही दही। तो जहाँ जाना था मैं आपको बताती हूँ, पहले घर चलते। आए हम लोग और ब्लॉग नहीं किया, बहुत हालत पैंट हो रही थी, सो गए। आके सुबह से ना हम लोग के यहाँ, आप लोग अगर मैं पिछली बार घर गई थी तो आपने देखा होगा, हम लोग के यहाँ ना डॉगी था एक गोल्डन रिट्रीवर लड्डू। वो 1.5 साल का था अभी और एकदम सही था, वो एकदम सही, रात तक सही था। सुबह से उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई तो उसे ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी। मैं वीडियोस वगैरह अटैच कर दूँगी बाद में। अभी वो ख़त्म हो गया। मम्मी और मेरी बहन और पापा करोड़ों के बहुत बुरा हाल है। मेरे पापा मम्मी अकेले रहते हैं, उनका सहारा था वो। एक होता है ना बच्चा पालना, या वो बच्चे टाइप ही घर में आराम से, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। एकदम सही था यार, एकदम से तबीयत बिगड़ी है, ड्रिप वगैरह शुरू हुई। क्योंकि क्या होता है कि मम्मी पापा ना हमेशा उसे बच्चों टाइप रखते थे, वहीं सोना बेडरूम में। और वो सुबह से राने कब से नहीं जा रहा था, रूम में नहीं जा रहा था, तो उसे ड्रिप भी पता नहीं क्या हुआ है। वो जब तबीयत खराब हुई रूम में ही जा रहा, रूम में ही जा रहा। मम्मी से रूम में कर रही है, रूम में कर रही है, और वो रूम में नहीं जा रहा। और उसके बाद वो बाहर ही, मतलब बालकनी में उसे ड्रिप लगी है और बालकनी में ही उसने अपनी आखिरी जो सांस थी बोली। नहीं पता यार, मम्मी बहुत रो रही है मेरी। मैं मम्मी को कॉल कर रही हूँ, मेरी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। बहन को मैंने कॉल लगाया था और वो भी रो रही थी। वो घर पहुँच रही है, अभी वो जॉब करती है तो घर पहुँच रही है। घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। मुझे इतना लग रहा है कि काश मैं जा पाती हूँ। आ गया कॉल। मम्मी हेलो। मम्मी क्या हो गया ये? हुआ क्या ये? अभी मम्मी और दीपा से बात हुई और वो लोगों की हालत सही नहीं है। जब भी घर में कुछ ऐसा होता है तो आपको पता नहीं यार, मैं लड्डू से एक ही बार 1 महीने हम लोग रहे हैं, तो लड्डू और बोझो बहुत अच्छे से रहे हैं। अगर आप देखें तो क्या हुआ पता नहीं, उसे कल रात को 2:30 बजे वॉमिट हुई थी और ब्राउन कलर की, मम्मी बता रही थी। सुबह से फीवर हुआ, 8 बजे से उसे सुबह से ड्रिप लग रही थी, तो 2:30 बजे हुई है, फिर 8 बजे से ड्रिप लग रही थी। गर्मी में से ड्रिप लगवा रहे थे और मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी। मेरी बहन से बात हुई थी। मम्मी को मैं कॉल कर रही थी, मम्मी से बात नहीं हुई। अभी वो 1 घंटे पहले हुआ है। तो बीच में भी उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मेरे को लगा नॉर्मल होगा, ठीक हो जाएगा। उसको फीवर था 108 फीवर था। फिर थोड़ी पट्टी वगैरह करी है ड्रिप के साथ में, तो 107 हुआ। बट आई थिंक फीवर ही उसको बहुत ज़्यादा वो हो गया कि वो लास्ट में हमें बता रही थी, जब उसे बोल रहे थे एकदम तेज सांस खींच रहा था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1.5 साल का था। मेरी बहन ने मेरी मम्मी को वो गिफ्ट किया था 1.5 साल पहले, जब डुगू 6 महीने का था। तब सुल्तान हम लोग का सबसे पहला वाला जर्मन शेफर्ड था। ये गोल्डन रिट्रीवर था, ये सही था यार एकदम यार। दीपा को भी मैंने फ़ोन किया था, तो दीपा उस टाइम आ रही थी, तो वो रो रही थी। मम्मी से फिर मेरी जब आप लोगों के सामने थोड़ी सी बात हुई थी, बाबू आ जाना। हाँ, तो मम्मी के सामने मतलब आप लोग के सामने मम्मी का कॉल है। मम्मी को बहुत देर से मैं कॉल लगाई थी, मम्मी का ही कॉल आया। थोड़ी सी बात आप लोग के सामने ही मैंने करी थी और फिर वो रो रही थी। तो फिर बहुत रो रही है, बहन रो रही है मेरी, मम्मी रो रही है, मेरे पापा भी रो रहे हैं। फिर मैं एकदम कंट्रोल में हूँ यार। बच्चे ना घर में वैसे कि
और अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से अपने घर चली जाऊँ और मम्मी को गले लगा लूँ और बहन को गले लगा लूँ। पता नहीं यार क्या हो गया यार। अच्छा खासा था यार वो, तो कम से कम ये था कि वो इतना अच्छा खासा एक हेल्दी डॉग था वो, ऐसा कभी कुछ था ही नहीं कि उसको था। बीच में थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, टिक फीवर उसे कह रहे थे, टिक फीवर हुआ था। पर उसमें इतना सब हो जाना, उसे पता है एकदम बेडरूम में सोता था एकदम, मतलब कि मम्मी पापा अकेले थे तो उनके लिए वो एक ऐसा था जैसे वो बच्चा पालते हैं ना, एक टाइम के बाद आपके माँ बाप अकेले हो जाते, फिर चाहे वो उनका औलाद में बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, सब अपने अपने में हो जाते हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़की जॉब वॉब में अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं, लड़की की शादी हो जाती है या फिर लड़की अपनी जॉब में बिजी हो जाती है, तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो मेरी बहन ने उन्हें दिया था कि वो मम्मी पापा का मन, मम्मी वही बोल रही थी कि मैं जहाँ जाती थी वहाँ जाता था, जब खाना बनाती थी बेटर रहता था। आई थिंक वो कनेक्टिविटी आप लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी पेट पेरेंट है और 10 साल 11 साल का बोझो हो रहा है। और ये सुबह दीपा ने मुझे मैसेज किया था, बहन लड्डू बहुत बीमार है तो उसके लिए प्रे करना कि वो ठीक हो जाए। उसके बाद कट टू जो नेक्स्ट मैसेज, बहुत सारी यादें हो जाती हैं। अब कितना रहो नहीं रहो अपने मायके में, पर जो एक महीना मैं रह के आई थी, 1-1.5 महीना मैं रह के आई थी पिछले साल, हम लोग कुछ भी बनाते थे वो सब कुछ खाने आता था। मेरे को बस वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसके। ये ना मैं नहीं रो रही, पता है मैं रोती हूँ ना डुग्गू को, वो तो मैं मम्मी से रो रही हूँ तो ये मेरे से आके ना गले मिल के वो हो रहा है, अजीब सा मुँह बना रहा है, तो मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि बच्चा है सामने वो हो रहा है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, अगर जब भी डालती हूँ मैं वीडियो यार।